5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, ये 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव एक किताब है, और ये लव आपको आता है कम्युनिकेशन के ही ज़रिए। ट्रस्ट जब होता है ना, तो मोहब्बत ट्रस्ट ये कम्युनिकेशन के ज़रिए आती है। और 5 किस्म के लोग होते हैं एक इस किताब के हिसाब से। हमारी 5 ज़बानें हैं लव रिसीव करने की, और 5 ज़बानें हैं लव देने की। यानी आपको कब महसूस होता है कि फ़लाना आदमी मुझसे मोहब्बत करता है या मेरा ख्याल करता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ शादी करना चाहता है। मोहब्बत बहुत सारी किस्म की होती है। इस मेथडोलॉजी को अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहला है कम्युनिकेशन का कि आपके साथ मेथड है वो है टाइम स्पेंड करना। अगर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड, आपको लगता है कि अगर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करता है तो आपके साथ मोहब्बत करता है, आपका ख्याल करता है, ये एक ज़बान है। इसी तरह से अगर आप कम्युनिकेट करते हैं टाइम स्पेंड करके दूसरे के साथ, यानी आप किसी के साथ कहते हैं कि मैं आपके साथ आके बैठना चाहता हूँ, तो आप अपना मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है टच। ये इंटीमेट होता है, जैसे हाथ लगाना, हाथ मिलाना, गले लगाना, बोसा देना। ये हम अपने करीबी लोगों के साथ करते हैं। या हग करना, बहुत सारे लोग अमेरिका में ख़ास तौर पे, यूरोप में बहुत सारे ममालिक में हग करना ज़रूरी हो गया है। यानी वो हगर्स होते हैं, ट्री हगर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत एक्सप्रेस करते हैं। वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू टच। तो वो टच के ज़रिए, मुझे बहुत पसंद है कि हग करूँ, मैं हग करता भी हूँ, रिसीव करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मेरी ज़बान हो गई कि भाई कम्युनिकेशन से मोहब्बत आपका इजहार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू टच। अभी कोविड की वजह से लोगों ने हाथ मिलाना भी छोड़ दिया, तो टच बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इंसान जो था ना, उसको टच की ज़रूरत होती है। उसकी वजह से वेस्ट के अंदर ख़ास तौर पे कडलिंग, लोग पैसे लेके कडल करते हैं। कडल क्या होता है? किसी के साथ लेट जाना, उसके साथ हाथ में हाथ डाल के बैठ जाना। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा सकते हैं, गले लगा सकते हैं। लेकिन वेस्ट के अंदर बहुत मैसअप हो गया है। अगर आप वेस्ट जा रहे हैं तो आप किसी को हग करेंगे तो वो समझेगा कि आप गे हैं, अगर आप हाथ पकड़ेंगे तो समझेगा कि आप गे हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन हमारे मुल्क में कम से कम हमें चाहिए कि कडल ज़्यादा किया करें, कडल ज़्यादा नहीं किया करें, हग ज़्यादा किया करें। हग करने से, गले मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। यहाँ पर मैं आपको पैच एडम्स का नाम सजेस्ट करूँगा, आप उनकी मूवी भी वो ज़रूर देखें, और उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे मिल जाए वो ज़रूर करें। वो बाकायदा लोगों को टच करने का प्रोसेसेस बताते हैं। जब मैंने उनका कोर्स किया तो उसके बाद आके मैंने अपने ऑफिस में कराया कि किस तरीके से आपने 1 मिनट हग करनी है, 5 मिनट हग करनी है। आपने किस नहीं करना, पकड़ के 5 मिनट खड़े रहें आप। इसमें कोई इंटीमेसी नहीं है, ये कोई इंटीमेट चीज़ नहीं है। लेकिन आपका जो रूह है, आपका जो जिस्म है, वो कम्युनिकेट करेगा दूसरे के साथ। फिर इसी तरीके से एक और है कि आप ज़मीन पे बैठ जाएं, अपने दोस्त का सर अपनी टांग पे रखें और उसको सर पे हाथ फेरें 5 मिनट तक। मेरी क्लास में लोग रोना शुरू हो गए थे, स्ट्रेंजर्स के साथ बैठे हुए और वो सब रो रहे हैं। क्यों? उनको इतनी मोहब्बत मिल रही है इस काम से, सिर्फ कि कोई उनके सर पे हाथ फेर रहा है। जैसे ममता की शफ़क़त मिल रही होती ना, बाप की शफ़क़त मिल रही होती। तो सिर्फ इतना सा टच हम कर रहे हैं और वो मोहब्बत ही मोहब्बत फैलना शुरू हो गई, उनसियत ही उनसियत आ गई। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बग़ैर एक जुमला बोले। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट एक उनसर है, ये है टच बेस्ड कम्युनिकेशन। अगला है कम्युनिकेशन थ्रू गिफ्ट्स। अगर आपको कोई तोहफ़ा देता है और तोहफ़ा रिसीव करता है तो उससे मोहब्बत बढ़ती है और उससे आप कम्युनिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर पे कोई आता है और आपके लिए कोई तोहफ़ा लेके आता है तो आपको लगेगा यार ये अच्छा आदमी है, उसने कम्युनिकेट करेगी बात। इसी तरह से जब आप उसके घर से जा रहे हैं, आपके घर से वो जा रहा है और आपने उसको कोई तोहफ़ा दिया, तो फिर आपने कम्युनिकेट किया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा ख्याल करता हूँ। उनसियत, बॉन्डिंग क्रिएट होती है, कम्युनिकेशन की बॉन्डिंग क्रिएट होती है इस पर। तो कुछ लोग महसूस करते हैं कि ये तो कोई तोहफ़ा ही नहीं देता मुझे कभी। मैं मिसाल के तौर पे कुछ ख़वातीन होती हैं, कुछ मर्द होते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे कभी तोहफ़ा नहीं दिया। ख़वातीन शिकायत करती हैं मेरे मियाँ मुझे कभी तोहफ़ा नहीं देता। तो ये हमें ये समझना चाहिए कि ये इसलिए नहीं मांग रही कि उनको तोहफ़ा चाहिए, वो इसलिए तोहफ़ा मांग रही हैं क्योंकि उनको उनकी ज़बान यही है। जैसे कोई जापानीज़ बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, तो उसकी ज़बान यही है। तो वो ये कम्युनिकेशन की एक ज़बान है उसकी कि वो तोहफ़ा चाहता है आपसे।
उस तोहफे के ज़रिए वो महसूस करता है कि ये आदमी या औरत मुझसे मोहब्बत करती है या मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रही है कोई चीज़। तो तोहफ़ा भी एक मैसेज का पैगाम है, तरीका। अगला है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। अक्सर हमने देखा है कि दफातर के अंदर, हमारी कौम के अंदर हम थैंक यू नहीं बोलते, बिल्कुल शुक्रिया अदा नहीं करते। किसी वेटर से, ख़ास तौर पे हमने शहरों में हम देखते हैं कि जब हम वेटर से खाना मंगाते हैं या हम किसी चौकीदार से मिलते हैं, ड्राइवर से मिलते हैं, तो हम प्यार से बात नहीं करते, हम उसको शुक्रिया नहीं करते। मेरी अम्मी को मैं थैंक यू बोलता था, वो नाराज़ हो जाती थी, भाई थैंक यू क्यों बोल रहे हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं कर रही हूँ। अब वो कहती थैंक यू बोलो। तो अब उनको समझाया हमने कि भाई थैंक यू का मतलब ये नहीं है कि हम आपका लफ्ज़ी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम आपको दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम आपको दिल से कह रहे हैं कि अम्मी आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मेहनत करके खाना पकाया, थैंक यू। उनका दिल बड़ा हो जाता है। कहते हैं ना भाई, तारीफ़ करने से दिल बड़ा हो जाता है। मस्का लगाना अलग चीज़ है और दिल से तारीफ़ करना अलग चीज़ है। तो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन आप सच के साथ करें, झूठ ना बोलें। आपने अगर चापलूसी करना शुरू कर दी तो याद रखें कि रूह पहचान जाती है, दिल जो है ना वो पहचान जाता है कि ये आदमी चापलूसी कर रहा है या ये आदमी सच्चा है। और हमारा एक और प्रॉब्लम हो गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम तारीफ़ नहीं करते तो हमारे यहाँ वो तो एंटेना ही ख़राब है। अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम समझते हैं वो चापलूस आ गया कोई। थैंक यू बोलें तो लगता है चापलूसी कर रहे हैं। तो ये हमारा एंटेना, पहले तो एंटेना के ऊपर कचरा जमा हो गया है, पहले तो उस एंटेना को साफ़ करना होगा और उसके लिए सबसे पहले ख़ुद थैंक यू बोलना शुरू करना पड़ेगा। जब हम थैंक यू बोलना शुरू करेंगे तो आगे वाला कहेगा ये भाई किस खुशी में थैंक यू बोल रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, हर आप जानने ना जानने वाले को सलाम किया करो। सलाम का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम, आपके ऊपर सलामती हो। तो हम अस्सलामु अलैकुम क्यों कर रहे हैं? सलामती भेज रहे हैं, आपको वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन भेज रहे हैं, आपके ऊपर रहमतें भेज रहे हैं। तो ये तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ये रहमत नहीं थी, ये तो एक पता नहीं क्या था। आपको प्यार से, मोहब्बत से सोच के करना है कि मैं इसके ऊपर सलामती भेज रहा हूँ। मैं एक आदमी रोड पे स्ट्रेंजर जा रहा है जिसको मैं जानता नहीं, उसके पास सलामती भेज रहा हूँ। सलामती कैसे भेजेंगे? ऐसे भेजेंगे, ये लो तोहफ़ा ले लिया तुमने, ऐसा कोई तोहफ़ा लेते हैं? नहीं। कैसे तोहफ़ा लेंगे? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अभी हमने खैरियत से हैं आप अपनी तरफ से इसलिए कर दिया क्योंकि वो जुमला ही पूरा नहीं हो रहा है उर्दू के अंदर। बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी का शुक्रिया अदा करना। आपके पास कोई काम करता है उसका शुक्रिया अदा करना, उसकी तारीफ़ करना, उसका दिल बड़ा कर देना। तो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, आपकी बीवी रोज़ आपके लिए खाना पका रही है, आप उसका शुक्रिया नहीं बोलते। आपका मियाँ आपके लिए रोज़ काम करने के लिए जाता है, कभी आके आप मुँह से नहीं बोलते। तो अगेन आपको हो सकता है कि एक आदमी को वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन अच्छे ना लगते हो, हमारे माशरे में लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी होता है बोलना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। जब मैं छोटा था, थोड़ा सा और 10 साल पहले चला, अगर सोचूं, छोटा तो फिर भी नहीं था, तो मुझको बहुत एहसास कमतरी होता था कि लोग शुक्रिया भी अदा नहीं करते यार। अब क्योंकि मुझे मालूम है ये बात कि हमारे माशरे के अंदर आदत नहीं है इस चीज़ की, तो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, बेटा शुक्रिया अदा किया करो बड़ों का, अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती। हर आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें, इसमें बड़ी ताकत है थैंक यू के अंदर। अगला तरीका है मोहब्बत का और कम्युनिकेशन करने का, एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस क्या होती है? अब्बा घर पे आए, उनको गिलास का पानी दे दिया, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब्बा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अम्मी आई, अम्मी ने आपके लिए कोई चीज़ पका के खिला दी, एक्ट ऑफ सर्विस। मेरी अम्मी को बहुत शौक़ है कि मेरे लिए कुछ पकाएं। बहुत सारी अम्मियों को शौक़ होता है कि वो कुछ खाना पकाएं। बेटा कुछ बताओ ना, क्या खाने का दिल चाह रहा है, क्या पियोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ। हमारे यहाँ ये एक्ट ऑफ सर्विस का ही कम्युनिकेशन का एक मेथड है, मोहब्बत का एक मेथड है। और इसी तरह अगर हमारे लिए कोई ये नहीं करता, जैसे मेरी बीवी तो कभी मुझसे झूठे भी नहीं पूछती, चाय पियोगे कि नहीं, हमें खुद ही बोलना पड़ता है। तो ये क्या हुआ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा इस बीवी को ये सिग्नल लेना चाहिए, मियाँ को ये सिग्नल लेना चाहिए, एम्प्लॉई को ये सिग्नल लेना चाहिए कि इस आदमी की ज़बान जो है वो है एक्ट ऑफ सर्विस, उसको कुछ काइंडनेस चाहिए आपसे, वो चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें। जब आप उसके लिए कुछ करते हैं तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। ये वो 5 ज़बानें हैं जिसके ज़रिए लोग इन जनरल कम्युनिकेट करते हैं और इनको हमें याद कर लेना चाहिए। और हमें अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने स्टाफ को, अपने कॉलीग्स को पूछना चाहिए कि आपकी 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव क्या हैं, आपकी 3 लैंग्वेज, आप कौन सी ज़बान में बात करना पसंद करते हैं, आपके 2 फेवरेट तरीके कौन से हैं।
तो मैं सबसे पूछता हूँ कि आपके तरीके कौन से, आपको कैसे पसंद है। तो एहसन जैसे हैं हमारे पास काम करते हैं, कहते हैं जी मुझे पसंद है कि आप मेरे साथ टाइम गुजारा करें, तो मुझे अच्छा लगता है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, भी नहीं चाहिए, आप मेरे साथ टाइम गुजारा करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आप मुझे टाइम ना गुजारा करें, दूर आ गए मुझसे, मुझे बैठ के घबराहट होती है। तो हर तरह के लोग होते हैं, और हर तरह के लोगों के लिए ये जो 5 उंगलियां हैं ना, इनके अलग अलग नाम है। इसी तरह से हमें हर एक से बात करने के लिए पूछना चाहिए कि आप कैसे बात करना पसंद करते हैं। अल्लाह करे कि हमारे सोशल मीडिया पे फ्यूचर में ऑप्शन आ जाए कि आप इस आदमी को कम्युनिकेशन का कौन सा तरीका पसंद है, और उस तरीके को हम फॉलो करें। और फिर मैसेज करने से पहले ऊपर लिखा हुआ है टूं, इसको मैसेज कर रहे हो भाई, इस तरह से मैसेज करना पसंद करता है, इस तरह से इसको मैसेज करो, सही बनेगी तुम्हारे साथ। तो ये फ्यूचर में आना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर भी, व्हाट्सएप पे भी आना चाहिए भी इस आदमी को ऐसे बात करना पसंद है, इस आदमी को इस तरह से मोहब्बत करना पसंद है, इस आदमी को ऐसे पटा सकते हो, इस आदमी का दिल ऐसे जीत सकते हो। कितनी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी ना। तो ये है कम्युनिकेशन करने के अंदर मेथडोलॉजी, 5 ज़बानें मोहब्बत की।